नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देहरादून माफ कीजिए देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको ले चलती हूँ देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। इनके लिए बहुत सुविधाजनक बनेगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, चार धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, चालक परिचालक हैं, इनको भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और चूंकि निगम उनके लिए एक ऐसा माध्यम है जो उनके लिए भी रोजगार देता है, उनको भी काम देता है, तो वो निगम सभी कर्मचारियों के हितों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो वो निगम भी अच्छा चले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहां से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी दे रहा है। छब्बीस का क्या संकल्प लेकर चल रहे सर? साल 2026 संकल्प देखिए 2026 पिछले वर्षों में जो हमने काम किए हैं, अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया है, अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, वो सभी योजनाएं आम जन के लिए हैं, राज्य के विकास के लिए हैं, राज्य को उन्नति पर पहुंचाने के लिए हैं, राज्य को शिखर पर पहुंचाने के लिए हैं। उन सभी को पूरा करना है, उन सभी को सिद्धि तक पहुंचाना है जो संकल्प लिए हैं। इसके साथ साथ जो काम हमने शुरू किए हैं, जो योजनाएं प्रारंभ की हैं, उन सभी योजनाओं को पूरा करना है, यानी जिनके शिलान्यास हो चुके हैं वो योजनाएं पूरी हों, ये हमारा संकल्प है। जन जन की सरकार, जनता के द्वारा सर 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ लगातार मिल रहा है। इस पर देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम जनता की सुविधा के लिए, आम जन की जो परेशानियां उनको कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों पर सरकार काम करे, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। उनको अपने घर के पास, अपने बहुत नजदीक के स्थान पर सभी सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए सरकार के सारे प्रशासनिक विभाग आज धरातल पर उतारकर लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिलाधिकारी हैं, स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। हमारे सभी मंत्रीगण भी अपने अपने उनके अलग अलग जिले जिसके जो दायित्व में आए हैं, उन जिलों में जाकर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी भाग ले रहे हैं और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा अनवरत रूप से चलेगा जब तक कि हर एक न्याय पंचायत तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, हर एक व्यक्ति तक जब तक नहीं सर पहुंच जाएंगे। 25 में डेमोग्राफी और ताबड़तोड़ बुलडोजर चला है, अब 26 तक इस बार ये अभियान जारी रहेगा। 10,000 एकड़ जमीन आप मुक्त करा चुके हैं। डेमोग्राफी और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। डेमोग्राफी पहले के समय में काफी उसका नुकसान हुआ है। डेमोग्राफी को लेकर हमारा संकल्प है कि नए वर्ष में हम इस डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए, डेमोग्राफी को खराब न होने देने के लिए और जो खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए सत्यापन अभियान और तेजी से चलाएंगे। अतिक्रमण अभियान जो हुआ है, अतिक्रमण विरोधी अभियान, उसको भी और तेजी से चलाएंगे। अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जो अतिक्रमण है वो हटाया जा चुका है, उसको और तेजी से हटाया जाएगा। सभी ऐसे स्थान साफ बनाए जाएंगे, देवभूमि को और देवत्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ये हमारा आज वर्ष 2026 के पहले दिन संकल्प है। सर, नए साल में विधायकों का इंतजार खत्म होगा, कैबिनेट विस्तार पे कुछ कहेंगे सर? नया वर्ष है, सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से ही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उनकी ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। जहां मुख्यमंत्री ने नववर्ष पर प्रदेश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए भी सामूहिक प्रयासों को और भी अधिक मजबूत करने की कामना की। नमस्कार, आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026
आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई सफलताओं के अवसर लेकर आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेगी। हमारा संकल्प है प्रदेश के हर नगर, हर गांव और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर मिले, महिला सशक्तिकरण को नई दिशा, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन, कृषि और उद्योगों को भी नई गति प्राप्त हो। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा करते हुए प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के नए शिखर पर ले जाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। वर्ष 2026 विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ते हमारे संकल्पों को और अधिक मजबूत करने वाला वर्ष बने। इसी भावना के साथ हमें सेवा, सहयोग और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र और राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आजीवन सदस्यता को ग्रहण किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य मैनेजिंग कमेटी के महासचिव JN नोटियाल और चेयरमैन ओंकार बहुगुणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार की भेंट की गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मानवता की सेवा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में जरूरतमंदों तक त्वरित सहायता पहुंचाने में रेड क्रॉस की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अनुकरणीय है। उन्होंने प्रदेश में रेड क्रॉस की गतिविधियों को और भी अधिक व्यापक, सशक्त और प्रभावी बनाने पर बल देते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। खबर देहरादून से ही है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में केदारनाथ के पुनः निर्माण कार्य और बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर समीक्षा की, जहां बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर देते हुए यात्रा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और भी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। जहां मुख्य सचिव ने दर्शन टोकन के साथ लाइव नंबर और संभावित दर्शन समय को प्रदर्शित करना अनिवार्य करने और साथ ही साथ दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर के साथ आपको बताते चलें कि गोल्फ कोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साइनेज और QR कोड आधारित सूचना पटल लगाने पर भी बल दिया गया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के रोपवे परियोजना के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए अभी से तैयारियां तेज की जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों पर कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलाने के लिए और पूरे मामले में CBI की जांच मांग को लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बडकोट नगर में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने इंद्र पैलेस होटल बडकोट में कैंडल मार्च निकाला, जहां हाथों में मोमबत्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने नगरपालिका परिषद क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए आक्रोश जताया। तो वहीं न्याय की मांग की गई। बताते चले कि मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, दोषियों को सख्त सजा दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने पर जोर दिया है। जहां बता दें कि यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल का कहना है कि यह हत्याकांड पूरे प्रदेश को झकझोर कर इसने रख दिया है और जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता और दोषियों को कठोरतम सजा नहीं दी जाती, संघर्ष लगातार जारी रहेगा। बहन अंकिता भंडारी के साथ आप लोगों ने भी देखा सुना है कि कितना जघन्य अपराध हुआ है और आज तक भी जिस VIP का बार बार जिक्र आ रहा है, कई लोगों के खुलासे के बाद भी उत्तराखंड सरकार सूद नहीं ले रही है और अपने बड़े नेता को बचाने का काम कर रही है। तो ये पहाड़ के बेटियों का साथ
बहुत बड़ा अन्याय है और पूरे पहाड़ के साथ, पूरे उत्तराखंड के साथ अन्याय है और हमारी बेटियों का अपमान है। तो हमने आज उत्तराखंड सरकार को जगाने के परिप्रेक्ष्य में बड़कोट, ब्रह्मखाल और यमुनोत्री विधानसभा के विभिन्न जगहों पे हमारे द्वारा ये आज कैंडल मार्च निकाला गया है और हमारा प्रयास है कि अगर उत्तराखंड सरकार इतने से जाग जाए, नहीं तो आगे इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो भी हो सके हम करेंगे। नववर्ष 2026 के स्वागत में पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की चहल पहल पूरी तरह से गुलजार रही। आपको बता दें कि देश विदेश से आए हजारों सैलानियों ने ठंड के बीच उत्साह और उल्लास के साथ नए साल का जश्न मनाया। जहां माल रोड, लाइब्रेरी और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रात तक भी रौनक देखने को मिली, तो वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर मसूरी के होटल, गेस्ट हाउस लगभग फुल रहे और जहाँ लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के जरिए पर्यटकों का स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर जाम की खबरों का कुछ असर जरूर पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर पर्यटन कारोबार पूरे तरीके से संतोषजनक रहा है। जहां नववर्ष को शांतिपूर्ण बनाने के लिए मसूरी पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। तो वहीं जानकारी देते चले कि सीओ मनोज असवाल के नेतृत्व में माल रोड पर भी मार्च पोस्ट किया गया है और मौके पर 3 इंस्पेक्टर, 26 सब इंस्पेक्टर और 60 कांस्टेबल भी लगाए गए। देखिए, नए साल में मसूरी जैसे कि क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानी जाती है और यहाँ पे काफी संख्या में बाहरी प्रदेशों के पर्यटक न्यू ईयर मनाने आते हैं। तो उसके दृष्टिगत पुलिस द्वारा पूरे शहर और आसपास के क्षेत्र को 14 जोन में बांटा गया है और यहाँ पे 3 इंस्पेक्टर्स, 23 सब इंस्पेक्टर्स, 60 कांस्टेबल्स और 2 प्लाटून पीएससी नियुक्त की गई है। देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के चैलेंजेस इसमें आते हैं। पहला चैलेंज जो हमारा रहता है वो ट्रैफिक का रहता है। तो ट्रैफिक हमने सारे पॉइंट्स पे प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट करके, जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रैफिक काफी स्मूथली आज चल रहा है। दूसरा पॉइंट ये आता है, जब रात को ये सेलिब्रेशन मोड में आते हैं, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, कई बार हुड़दंग करने लग जाते हैं। तो उसके दृष्टि से प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट है और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फ्लैग मार्च भी इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये समझें, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पुलिस आपको सुरक्षा भी देगी, सहयोग भी देगी। लेकिन अगर आप कोई हुड़दंग करने का दिमाग में कोई विचार आता है तो एक बार ये देख लें कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्रॉपर है और उसमें किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, किसी को भी ओपन में, जहाँ पे आपके बार्स है, पब्स है, जहाँ पे अलाउड है वहीं पे ये लोग पिए, कोई भी ओपन में। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच को लेकर लगातार रोष देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि अल्मोड़ा के जिले के विकास खंड सियालदे के में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सियालदे बाजार के तहसील मुख्यालय तक रैली निकाली और जहां तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुंदर सिंह नेगी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर वीआईपी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वीआईपी को बचाने के प्रयास में आम जनता को भी गुमराह कर रही है। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सियालदे के हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा है कि जो अंकिता भंडारी में जो वीआईपी नाम खुल रहे हैं, जो अभी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है जो वीआईपी को, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हैं हम और तुरंत ही सरकार इस पे संज्ञान ले और सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करे। देखिए, जो उत्तराखंड में आजकल बहुचर्चित हत्याकांड वही अंकिता भंडारी का जो चल रहा है, उसमें जो हमारे प्रदेश के मान्यों के नाम, जो प्रदेश के उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी हैं उनका नाम हो गया और कुछ माननीय विधायक हैं उनका नाम हो गया, सामने आ रहा है। और जो कि सरकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो सरकार की जो प्रोटेक्शन होती है, जो उनको गनर मिलते हैं और उनको तमाम सुरक्षाएं जो मिलती हैं, उनके साथ वो पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से घूम रहे हैं और जो असली अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है। और सोशल मीडिया में लगातार उन लोगों के नाम आ रहे हैं और मैं माननीय केंद्र सरकार से, माननीय उच्च न्यायालय से ये गुजारिश करना चाहूंगा समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया जाए और इसकी सीबीआई जांच की जाए और अपराधियों को
कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको फांसी तक की सजा दी जाए, तो तभी हम लोग अंकिता भंडारी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। धन्यवाद आपका बहुत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर डीजीपी उत्तराखंड ने देहरादून पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जहां पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए उन्होंने एसएसपी देहरादून को शहर के प्रमुख मार्गों, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए। जहां निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने ड्यूटीरत जो भी पुलिसकर्मी थे उनसे मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन भी उनकी ओर से किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस बल और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहे। जहाँ तक तैयारी है, जो यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो एसएसपी देहरादून और उनकी पूरी टीम ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए एक विशेष बैठक करके निर्देश दिए थे पूरे प्रदेश के लिए, तो यहाँ पर भी देहरादून पुलिस ने सभी प्रकार के जो यातायात व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, जो आपके भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें विशेष सुरक्षा प्रबंध, महिला कर्मियों की ड्यूटी, और पूरे देहरादून में जो चिन्हित एरियाज़ हैं उनको जोन सेक्टर्स में बांटकर हमारे सारे अधिकारी, सारे थानाध्यक्ष, सारे चौकी इंचार्जेस इस समय फील्ड में हैं और चारों तरफ वो लगातार निगरानी रख रहे हैं, जिससे कि सभी देहरादून वासी अपने नए साल के जो सेलिब्रेशंस हैं उनको आराम से कर सकें। और आप लोग के माध्यम से पूरे उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खबर रामनगर क्षेत्र से है, जहां छोई, ढेला और ढिकुली इलाकों में नववर्ष का जश्न बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि नए साल के मौके पर यहां स्थित विभिन्न रिजॉर्ट्स में देश के दिल्ली, हरियाणा, मुंबई सहित विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। जहां आपको बता दें कि ठंडी रातों और पहाड़ों के शांत वातावरण में पर्यटकों ने अलग अलग रिजॉर्ट्स में देर रात तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन का भरपूर आनंद लिया। नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी रिजॉर्ट्स को रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक रूप से सजाया गया था, और जहां जिससे पूरे क्षेत्र में खास रौनक देखने को मिल रही है। तो वहीं बता दें कि रामनगर पहुंचे सैलानियों की भी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सख्त नजर आ रहा है, जहां पूरे पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और किसी भी प्रकार की हुड़दंग या अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तो वहीं जिससे नववर्ष का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ। अपनी यहाँ पर सारे नववर्ष के लिए गेस्ट आए हुए हैं, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद। बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहे हैं और आप लोगों का, सबका, पत्रकार बंधुओं का साथ भी है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रन चल रही हैं। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जो अपना प्रशासन है बहुत अच्छे सपोर्ट में हमें सपोर्ट कर रहा है। टूरिस्ट बहुत अच्छा आया हुआ है और सारी चीज़ें मतलब अपने मौसम के हिसाब से, सर्दी के हिसाब से बहुत चीज़ें अच्छी हो रखी हैं। और कॉर्बेट एक मतलब डेस्टिनेशन जो बनी हुई है अपने हिसाब से, टूरिस्ट के हिसाब से अपना अच्छा चल रहा है। सर अपने एंजॉय के लिए गेस्टों के लिए जैसे डीजे वगैरह की पार्टी रखी हुई है, स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने रखे हुए हैं, गाला डिनर रखा हुआ है और अपना सेलिब्रेशन 12 बजे केक कटिंग वगैरह भी सब सारी चीज़ें रखी गई हैं। गेस्ट आपने देखा ही होगा अच्छे से मतलब एंजॉयमेंट कर रहे हैं सारे गेस्ट और अपना अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं सर। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक फैमिली के साथ ही है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और काफ़ी अच्छा यहाँ का वाइब है और पार्टी लाइक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक अभी भी चल ही रहा है, यहाँ पे फायरवर्क्स हैं और ड्रिंक्स वगैरह अवेलेबल है, फूड भी काफ़ी अमेजिंग है, तो मुझे यहाँ की वाइब काफ़ी अच्छी लगी। आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम भी दोबारा यहाँ पर आऊँ। मैं सेल्वा कॉर्पोरेट रिजॉर्ट में हूँ और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक मैं अपने फैमिली के साथ हूँ, अपने कज़न्स के साथ हूँ, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है, तो बहुत अच्छा नए साल का जश्न बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं और मेरी वाइफ आए हुए हैं, मेरे भाई और मेरे फ्रेंड के साथ, तो इतना अच्छा है यहाँ पे अरेंजमेंट है, बॉन फायर है एंड ऑल, एंड स्पेशली इनका स्नैक्स बहुत अच्छा है, अल्टीमेट, और हमें बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मतलब सारा इंतजाम इन्होंने बहुत ही अच्छा कर रखा है, अल्टीमेट कर रखा है। मैं कहना चाहूँगा कि नए साल में अगर आप नेक्स्ट ट्राई करना चाहें, अभी तो नया साल आज तो हम ट्राई कर रहे हैं, बट और लोग को अगर करना है तो और लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। नववर्ष के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए देहरादून और मसूरी में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जहां संभावित भीड़ और पर्यटक आवागमन को देखते हुए पुलिस के द्वारा ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है, जहां ड्रोन कैमराज से प्रमुख चौराहे, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर भी निगरानी रखी जा रही है। बताते चलें कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार ड्रोन निगरानी से संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी और इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती, चेकिंग अभियान और ट्रैफिक प्रबंधन को भी पुख्ता इंतजाम उसके पूरे तरीके से किए गए हैं, ताकि नववर्ष का उत्सव शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब डिग्री कॉलेजेस में प्रिंसिपलों की भूमिका केवल शैक्षणिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रहेगी। जी हां, आपको बता दें कि शासन के द्वारा शुरू किए गए एक विशेष अभियान के तहत कॉलेज परिसरों में और उनके आसपास घूम रहे लावारिस कुत्तों की गिनती करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस अभियान में प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जबकि संबद्ध डिग्री कॉलेजेस में यह जिम्मेदारी सीधे प्रिंसिपल को सौंपी गई है। अभियान के अंतर्गत कुत्तों की संख्या का आकलन का विस्तार रिपोर्ट भी स्थानीय प्रशासन को भेजी जाएगी, ताकि आपको बता दें कि आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो वहीं इस विषय पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि समाज से जुड़े कई फैसले सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत लिए जाते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे सामाजिक मामले जिन पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत अगर शासन प्रशासन कोई काम करता है, उन निर्णयों का सम्मान करते हुए आगे निर्णय लिए जाते हैं, तो ये सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं और उसके ऊपर राजनीतिक तौर से कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय संविधान के तहत अपने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हैं और हृदय से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।